अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे माली साल का जो बजट पेश होना है कल, और इस हवाले से हुकूमत की जानिब से बजट के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और कल असम्बली में वज़ीर ख़जाना जो माली साल 2023-24 का जो सालाना बजट है वो पेश करेंगे। अवाम की तवक्कुआत क्या है? अभी तक जो बजट के हवाले से बताया गया है, टैक्सेस यकीनन हुकूमत की जानिब से जो लग्जरी आइटम्स हैं और उस पर जो जीएसटी है वो 25%, और उसके साथ साथ जो सेल टैक्स है उसके हवाले से कहा गया है। अब इस हवाले से आवाम का रद्द-ए-अमल हम जानेंगे कि आवाम इसके बारे में क्या कहती है। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात करेंगे बजट के हवाले से, कल जो असम्बली है उसमें वफाकी बजट पेश होना है, तो हम ज़रा आवाम के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी तवक्कुआत क्या हैं बजट के हवाले से, और क्या उन्हें लगता है कि हुकूमत रिलीफ देगी या टैक्सेस की भरमार करेगी। इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत। कल बजट पेश होना है, कोई लगता है कि आवाम के बारे में हुकूमत कोई रिलीफ देगी या फिर वही टैक्सेस होंगे? भाई कह तो यही रहे हैं कि आवाम के लिए बहुत अच्छे पैकेज हैं, बहुत रिलीफ होगा, और कुछ आटे में भी रेट कम किए इन्होंने, कुछ घी में भी कम करे हैं, तो इंशाल्लाह हमें अगर कोई रिलीफ मिले नजर आएगा तो हम कहेंगे अच्छे हैं ना। वैसे तो हमें कोई समझ नहीं आ रही, और कभी भी बजट पेश हुआ है कभी ये नहीं सुना कि गरीब बजट हो, दोस्त बजट हो, रिलीफ बजट हो। बजट दोस्त बजट नहीं आया, आवाम दोस्त बजट नहीं आया माजी में, कभी भी नहीं आया। सिर्फ कहते हैं अगर एक चीज़ का रेट कम करेंगे तो 10 चीज़ों का रेट बढ़ाकर बताएंगे कि अगर 10 रुपये कम हुए हैं तो 50-50 रुपये फ्री टैक्स लगेगा। फ्री टैक्सेस में कमी की जाए, टैक्सों में कमी की जाए, हमें चाहिए सिर्फ रिलीफ। हमें घी, चीनी, आटा और इन चीज़ों में थोड़ा रिलीफ दिया जाए। गरीब आवाम मर गई है, हमारा सिंध से कोई मुकाबला नहीं है। 22 रुपये गंदम का रेट था, उन्होंने 4 कर दिया, हमने भी 4 कर दिया। अब वहाँ 1500-2000 दिहाड़ी है, यहाँ 800 रुपये दिहाड़ी है, तो गरीब तो मारा गया ना। हमने ये देखना है, हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, ना सिंध से ना वहाँ इस्लामाबाद से। हमारा यहाँ देखना है कि जहाँ की हुकूमत है उसे वहाँ अपनी हुकूमत संभालनी चाहिए, उस हालात को देखने चाहिए। कह रहे हैं कि जो हुकूमत इस बजट में अगर आवाम के लिए रिलीफ देती है, स्पेशली खाने पीने की अशिया, तो तब बेहतर है। अगर इसमें रिलीफ नहीं मिलता तो फिर लाजमी बात है जो माजी की तरह बजट आया है ये भी गुजर जाएगा, उससे आम आदमी को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। और लोगों की असल में महंगाई की वजह से लोग ये कहते हैं कि अब मज़ीद जो महंगाई है वो बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। इनसे बात करते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। बजट पेश होना है असम्बली में, क्या तवक्कुआत हैं? अवाम दोस्त बजट होगा या फिर वही मुश्किल फैसले होंगे? जब तक ये बैठे हैं भाईजान, अवाम ने पीसना ही है। मौजूदा गवर्नमेंट, ठीक है, इन्होंने कब अवाम को फ़ायदा दिया है? कहते हैं पहले मुश्किल टाइम था, अब कोशिश करें, मईशत संभाल रहे हैं, अवाम साथ दे, अच्छे फैसले भी आएंगे। 70 साल से मुश्किल टाइम तो नहीं था पाकिस्तान पे, इन्होंने मुश्किल टाइम डाल रखा है पाकिस्तान पे। ये 2 पार्टी हैं, वो पीपल पार्टी, नून लीग, और कौन है इनके अलावा? आप कहते हैं कि ये जिम्मेदार हैं, इस वजह से आपको कोई उम्मीद नहीं है? ये जिम्मेदार है अपने घरों के, अपने सियासतदानों के सिर्फ। इनके जो अकाउंट वगैरह हैं बाहरले मुल्कों में, जो इनकी प्रॉपर्टी हैं, ये उन चीज़ों के जिम्मेदार हैं बस। ये आपको कोई तवक्को नहीं है? अवाम के जिम्मेदार नहीं है ये, आपको कोई तवक्को नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। तवक्को नहीं है बजट से, उनका ये कहना है, और ये सूरत हाल आपके सामने है। हम ज़रा आगे भी चल लेते हैं, मज़ीद भी कोशिश करते हैं लोगों से बात करें कि बाकी लोगों के क्या तवक्कुआत हैं जो यहाँ पे लोग काम करें, उनसे ज़रा जानते आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत। कल बजट पेश होना है असम्बली में, क्या तवक्कुआत है? अवाम दोस्त बजट होगा या फिर मुश्किल फैसले? सवाल ही पैदा नहीं होता कि अवाम दोस्त बजट हो, क्योंकि इन्होंने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए हैं। अगर अवाम दोस्त बजट दे देते हैं तो उसके बाद जो फिर IMF शुरू हो जाएगा। IMF शुरू होगा तो इस अवाम का और इस पाकिस्तान का कोई अच्छा नहीं होना। 40 साल नवाज शरीफ को देख लो, इतना सीनियर तरीन सियासतदान होने के बावजूद भी वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। 2 साल उनको बैठे हुए हो गए हैं। और उसके बाद इमरान खान को देख लो, 3.5-4 साल उन्होंने हुकूमत की है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, किसी अवाम को कहीं भी कोई रिलीफ नहीं है। ईद का बाजार है और आपके सामने हालात नज़र आ रहे हैं। बंदा अपनी रोटी पानी पूरा करे या इन बिजली के बिल दे, टैक्स दे, क्या क्या चीज़ें करे। जिस तरह के हालात हैं, अगर बजट में टैक्स आते हैं तो मजीद चीज़ें महंगी हो जाएंगी। मैं कह रहा हूँ इतना भी बुरा हाल होना है कि अब देखा ना, इन्होंने आवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोल सस्ते करने का कहा था कि हम 100 रुपये पेट्रोल सस्ता करेंगे। वो बात सिर्फ मीडिया की हद तक रही, उसके बाद वो गायब हो गई, कोई पुरसाने हाल नहीं है। उसके बाद हुआ क्या, उसका 100 रुपये पेट्रोल मोटरसाइकिल वालों को। अब मैं सेल मैन नहीं करता हूँ शाहपुरों की, मुझे इतनी तंगी होती है कि 300 रुपये पेट्रोल मेरा लग जाता है। घी, चीनी, आटा, हर चीज़ ही महंगी है बस सर।
हर चीज़ महंगी है और ये लोगों को कोई खास तवक्कुआत अभी तक नहीं है। हम जरा आगे चल लेते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? दुआएं आपकी। कैसा चल रहा है काम? काम डोन ही जा रहे हैं जी। अभी बजट आना है कल, कोई लगता है कि कोई काम बजट में कोई बेहतर हो जाएगा काम? करेगा, होगा, उम्मीद तो है जी, इंशाल्लाह होगा। हाँ जी। क्या मुतालबा करेंगे, क्या चीज़ की रेट कम करे हुकूमत? नहीं, तवक्को तो कोई नहीं है कि हाँ भी रेट कम होंगे, मुश्किल है, क्योंकि इधर से रेट कम हो गए, उधर से जो उनसे बड़े आड़ती हैं उन पे टैक्स ज़्यादा लगेंगे, तो बात वहीं आ जाएगी फिर। तो आप कहते हैं कि तवक्को नहीं है कि कम रेट होंगे, बस ये है कि आप रेट बढ़ाएं ना? बढ़ाएं ना, यहाँ है तो ठीक है, नहीं तो इससे कम ले जाएं तो बेहतर हो जाएगा। कोई खास तवक्को उम्मीद इनको नजर नहीं आ रही। हम जरा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? कल बजट आना है, कुछ तवक्को है कि अवाम दोस्त बजट होगा? दोस्त आवाम दोस्त बजट तो कोई भी नहीं देता। अगर आवाम दोस्त बजट हो तो आवाम इतनी जलील क्यों हो रही है? जितने भी हुक्मरान बैठे हैं सब चोर बैठे हैं। बाकी तो सब जो आ रहा है इस मुल्क का खैर खा नहीं है, एक से एक बढ़ के चोर आ रहा है। कहते हैं अपने लिए सोचते हैं, अवाम के लिए नहीं सोचते। ये कोई भी नहीं सोचता। नहीं, आपके प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं मैं तो इतना सोचता हूँ, अपने कपड़े बेचने को तैयार हूँ। लोगों को सड़ी हुई गंदुम खिला दी, क्या सोचा इन्होंने? जो एक्सपायर गंदुम कहीं से आई हुई वो खिला दी लोगों को। तो आपको कोई तवक्को नहीं है? कोई तो नहीं है हुक्मरान। भी कोई तवक्को नहीं। हम इस वक्त मार्केट में खड़े हैं और यहाँ लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या तवक्कुआत वाबस्ता करके बैठे हैं। महंगाई ज़्यादा है, वो कहते हैं कि माजी की तरह ही बजट होगा, टैक्सेस होंगे, आवाम के हवाले से कोई ख़ास फैसला नहीं होगा। हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अब ठीक, शुक्र। कल बजट आना है वफाकी, तो कुछ तवक्को है कि आवाम दोस्त बजट होगा? देखें, उम्मीद तो कर सकते हैं, बाकी ये है कि हम चाहते हैं अल्लाह ताला खैर फरमाए, क्योंकि हर बंदा परेशान है कारोबारी लिहाज से, तो ये होना चाहिए, थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए इसके अंदर। चीज़ में ज़्यादा रिलीफ की डिमांड करेंगे आप? देखिए, हम चाहते हैं कि जो चीज़ें घरों में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, घी है, आटा है, हम और आम बंदे के पहुंच से दूर है, तो बेहतर है कि ये होना चाहिए और बेहतर ये उन्होंने यूटिलिटी स्टोर पर तो कुछ 60-70 रुपये कम किया है। जी जी बेहतर है, लेकिन अल्लाह ताला करे कि जो आम बंदे की पहुंच से दूर है वो उनके तक पहुंच सके वो चीज़। जो आम आदमी की पहुंच से चीज़ें दूर हैं वो मिल सकें, ये कह रहे हैं हम। जरा इनसे बात, क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी। कल बजट आना है, कोई तवक्को है कि चीज़ें सस्ती हो जाएंगी या कोई आवाम के लिए भी होगा बजट? महंगी होंगी। महंगी होंगी? सस्ते नहीं है आपको? कोई तवक्को फिर महंगी होंगी तो फिर आम आदमी के लिए मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी, कारोबार है नहीं, माल महंगे हैं। कारोबार है नहीं, माल महंगे हैं, वो कहते हैं कुछ तवक्को नहीं है। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। कल बजट आना है, फिर वो कह रहे हैं कि हम कॉस्मेटिक पे, ज्वेलरी पे, फैंसी चीज़ों पे फिर टैक्स लगेगा, तो क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? पहले इतने टैक्स लगे हुए हैं, अब थोड़ा जुल्म कम करो, हैं, अपनी जेबें कम करो, इन लोगों को से पैसे लेके कोई बिजनेस करें। बाहर वाले नहीं दे रहे हैं, आप लोग इतने अमीर हैं, नवाज शरीफ हो गए, जरदारी हो गए, ये अपना पैसे ही लगा दें, यहीं अच्छी फैक्ट्री लगा दें। चाइना से जो है ना इंपोर्ट सिर्फ मटेरियल करें, यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगा दें, इन पर इतने पैसा है कि किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बस लगाना नहीं चाहते, बस कवर करना चाहते हैं, टैक्स लेना चाहते हैं, आवाम को रिटर्न नहीं करते। साग डार पे इतने पैसे हैं कि आप मुल्तान चला सकते हैं। कहते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, खुद मेहनत की है सारा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, आप इनको सबको एक एसी कमरे में रखें ना, आधा घंटा एसी चला दें, अपना आप ही पैसे बाहर आ जाएंगे, मारने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, एक एसी कमरा चला दें और इनमें सबको बैठा दें, बेशक इमरान खान हो, जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, ये सारे पैसे बाहर निकाल लें, इन पे बहुत पैसा है। ये हमें बस अल्लाह ताला इनको हदायत दे, हमें जो है ना बस वो बनाया हुआ है, अल्लाह इनको हदायत दे बस। कोई तवक्को नहीं है बजट से? नहीं नहीं, इमरान खान हो, जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, इनसे पैसे बहुत हैं, इन पे, इनसे लें बस। कहते हैं कि सियासतदानों के पास बहुत पैसे हैं। क्या हाल है आप? शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं आप? मैं नीचे जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। कल बजट आना है, कुछ तवक्को है कि आम जो मुलाजमीन हैं, आम लोग हैं, सैलरी पर्सन हैं, उनके लिए भी कोई बजट में कोई हिस्सा रखा जाएगा? यार बिल्कुल होना चाहिए ऐसे, हम तो गरीब आवाम है, महंगाई इतनी है कि खाना पीना हमारे से पूरा नहीं हो रहा, बाकी सेविंग का तो दूर की बात है। बिल देखो इसी महीने के 10,000 का आ गया, इनकम इतनी है नहीं हमारी, महंगाई इतनी रोज पे जाती जा रही है। हुकूमत को खुद सोचना चाहिए कि कुछ ख्याल करे गरीब आवाम का, क्या करे गरीब आदमी। हुकूमत कहती है कि हमने अभी पेट्रोल 8 रुपये कम किया, डीजल 12 रुपये कम किया, उसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर पर घी कम किया है, आटा भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी हालात बेहतर कर लेंगे। हम भी चाहते हैं कि हालात अच्छे हो जाएं, लेकिन अब 8 रुपये से क्या होता है, बढ़ाए इन्होंने कितना था और 8 रुपये कम कर दी है, कितना फ़र्क पड़ जाएगा 8 रुपये से? वही किराया खड़ा है, 30 रुपये रिश्के में दे के आते हैं, रिश्के में दे के जाते हैं, सैलरी 12-13 हज़ार रुपये, क्या बचता है सैलरी में, आप बताएं।
सैलरी तो उन्होंने कहा है कि हम 25,000 32,000 कर रहे हैं आम आदमी की। यार नहीं मिलती सैलरी, आपके सामने ही है। सरकारी जॉब पे सीटें निकाल नहीं रहे वो, प्राइवेट दुकानदार वो 12-13 साल ऊपर देते ही नहीं है। गरीब आदमी क्या करे अब? आम आदमी क्या करे? वो कहते हैं कि जो सरकार अनाउंस कर देती है कि जी आम मजदूर की आम जो कम से कम दिहाड़ी होगी महीने की, वो 25,000, वो फिर 25,000 कहा गया, लेकिन वो कहते हैं कि 12-13 हज़ार से ज़्यादा कहीं भी नहीं मिलती। 12-13 हज़ार से ज़्यादा कहीं जाएँ तो 18,000 22,000 तक मैक्सिमम जाते, लेकिन 25-30 हज़ार कहीं भी नहीं मिल रहा। क्या हाल है आपके? कैसा चल रहा है काम? ठीक चल रहा है जी। कल बजट आना है, क्या तवक्को है? कोई चीज़ें सस्ती होंगी या फिर हुकूमत टैक्स लगा देगी? सर टैक्स ही लगेगा, सस्ती कहाँ होती है? सस्ती तो होती नहीं, महंगाई होती है बोल के। चीज़ें महंगी होने से कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। कारोबार नहीं है, अखराजात इतने हैं, बंदा क्या करे, मजबूर है। कि आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं जितना कमाते हैं वो खर्च हो जाता है क्योंकि चीज़ें महंगी हैं। जी जी, जितनी हमारी रोज़ की आमदनी नहीं, जितनी प्रॉफिट होता है। ठीक है, रोज़ की जितनी आमदनी नहीं है जितना उनको प्रॉफिट होता है, और इस हवाले से आप जान रहे हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कल बजट आना है, क्या तवक्को है? कोई हुकूमत आवाम दोस्त बजट देगी या फिर टैक्सेस ज़्यादा होंगे? टैक्सेस की भरमार है बहुत, यानी कि महंगाई बहुत आएगी, जिसकी वजह से बजट की वजह से हर चीज़ महंगी होने, मोबाइल, एशिया, पेट्रोल, दुकानदार, बहुत महंगाई होने। महंगाई ने पहले बहुत परेशान किया होगा, फिर जिस तरह वो कह रहे हैं कि लग्जरी आइटम, चाहे वो शैम्पू है, चाहे वो साबुन है, चाहे वो ज्वेलरी है, चाहे वो कॉस्मेटिक का सामान है, उस पर 25% सेल टैक्स बरकरार रहेगा, तो फिर ये और महंगे हो जाएंगे। जी बहुत महंगे हो जाएंगे। आवाम की पहुंच से पहले बहुत चीज़ें बहुत दूर हैं, अब ये मज़ीद महंगाई की वजह से आवाम कहाँ जाएगी? घर का राशन पूरा करे, ये सामान खरीदे, कहाँ जाएंगे? लोगों पर खाने के पैसे ख़त्म हो चुके हैं। आपकी डिमांड क्या है हुकूमत से? कि हर चीज़ को कम से कम किया जाए, हर गरीब की पहुंच में आ जाए, कि जैसे बिजली के बिल घरों में आते हैं इसी तरह महंगाई कम कर दी जाए। अगर आपने घर में पहुँचानी चीज़ें या कुछ अपने स्कीम निकालनी है तो वो उस हिसाब से पहुँचाया जाए, क्योंकि हर चीज़ वो हुकूमत के पास आदमी की होती है, क्या नाम, जो इसके अंदर। आप कहते हैं कि चीज़ें कम की जाएँ, रेट कम की जाए। ये कह रहे हैं कि रेट कम किए जाएँ, बिजली के बिल आते हैं, इसी तरह उन पर भी कमी की जाए, उसके अलावा जो बाकी खाने पीने की चीज़ें उनमें भी कमी की जाए। हम जरा यहाँ भी बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? कल बजट पेश होना है वफाकी, कोई तवक्को है? क्योंकि आपकी तो शॉप ज्वेलरी के हवाले से है, तो फिर वो 25% सेल टैक्स की बात की जा रही है, तो फिर उसके बाद तो लाजमी बात है चीज़ों के रेट बढ़ जाएंगे, सेल कम हो जाएगी। क्या डिमांड करेंगे हुकूमत से? सर हुकूमत से तो ये डिमांड करेंगे कि पहले इतनी महंगाई है कि सारा दिन ऐसे बैठे रहते हैं, कस्टमर नज़र ही नहीं आता बाजार में। अब सुबह 9 बजे के आए हुए हैं, अभी तक हमने एक कस्टमर की शक्ल भी नहीं देखी। पहले इतनी महंगाई है तो जो लोग सोच रहे हैं अब वो यही होगा कि वो सोचेंगे भी नहीं कि हमने शॉपिंग करनी। शॉपिंग कम हो जाएगी, फिर कारोबार कम हो जाएगा, कारोबार कम होगा तो पहले से ही कम है, पहले कहाँ है कारोबार? कारोबार कुछ नज़र आएगा आपको तो फिर ही आप कहेंगे ना कि कारोबार है, कम हो जाएगा। कारोबार तो पहले से ही कम है। आपको कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही? अभी तक तो कोई नज़र नहीं है। डिमांड हुकूमत से क्या होगी? हुकूमत से यही डिमांड है कि मुल्क की हालात जो है महंगाई को कम करें, मुल्क की हालात बेहतर करें। यही की हालात बेहतर करें, महंगाई को कम करें। उनका ये कहना है कि पहले ही मार्केट खाली है। आप देख सकते हैं कि इस शॉप पर जो यहाँ पर दुकानदार हैं वो ही बैठे हैं, उसके अलावा वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो आपने गुफ्तगू जानी, हम मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने आवाम की तासुरात जाने। हम मार्केट में आए, यहाँ पर दुकानदारों से भी बात की। बजट के हवाले से कहीं पर लोग कुछ हद तक उम्मीद हैं और ज़्यादातर लोग मायूस हैं। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत अगर आवाम को रिलीफ दे देगी तो आवाम इसको काफ़ी ज़्यादा बेहतर समझेगी, पॉजिटिव समझेगी। लेकिन माजी की रवायात में हुकूमतों की जानिब से बजट में आवाम पर टैक्सेस लगाए गए हैं, ना कि कोई रिलीफ। अभी तक जो आवाम का मुतालबा आ रहा है वो ये है कि खाने पीने के अशिया को सस्ता किया जाए, आटा चीनी घी को सस्ता किया जाए, ताकि कम से कम खाने पीने के जो आइटम है वो तो आवाम की पहुंच तक हो। हम ज़रा आगे चल लेते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बजट आना है, कोई तवक्को है कि कुछ ताजरों के लिए, आवाम के लिए कोई बेहतरी हो, कोई टैक्सेस में रिलीफ मिल सके? कुछ भी नहीं होगा इस मुल्क में, सब ढोंग है। इतनी मायूसी क्या होगी? मायूस, सबसे मायूस हो चुके हैं हम। मुल्क का खाना खराब हो चुका है। ये देखो बाजार, ये जो बाजार मुल्तान का दिल होता था, हर वक्त रौनक होती थी यहाँ, आज देखो कुछ भी नहीं है, परेशान बैठे हैं। हालांकि जुमेरात कल बंद होना है तो आज रश होना चाहिए था।
जुमेरात हफ्ता इतवार रौनक होती थी, गर्मी में भी। बकरीद तक हमारा सीजन होता था। चलो बकरीद के बाद 2 महीने आते मंदे के होते हैं, गाहक नहीं है, हर महीना मंदी का है, हर महीना मंदा। सरकार को कोई फिक्र नहीं है कि कोई फिक्र नहीं है, बस ऐसे चल रहा है। ऐसे ही है बिल्कुल जी, एक से बढ़ के एक। वो कहते मैं लूट लूँ, वो कहता मैं लूट के इसको दिमाग खराब। खिदमत के दावेदार हैं सारे। नहीं जी, कोई खिदमत नहीं, सब झूठ फरेब धोखा है। ये आपने गुफ्तगू जानी, वो कह रहे हैं कि पहले इतनी ज़्यादा महंगाई है, ऊपर से टैक्सेस है, उन्हें कोई इस वक्त रिलीफ की तवक्को नहीं है। क्या हाल है भाईजान? पर अल्हम्दुलिल्लाह बजट आना है, कोई लगता है चीज़ें सस्ती होंगी? महंगी होंगी। और ना करो, इन्होंने क्या सस्ता करना है, इन्होंने कुछ भी सस्ता नहीं करना है। कोशिश करेंगे खाने पीने की अशिया सस्ती कर दें। प्याज ही उल्टा महंगी हो जा रही है, 80 रुपए किलो प्याज हो गया है, क्या सस्ता करेंगे? प्याज का बजट से ताल्लुक तो नहीं है, प्याज तो मकामी मंडी में। सारा कुछ होगा, इन्होंने रेट बढ़ाने और भी। अब टमाटर 15 रुपए 10 रुपए किलो मिलता रहा, आने दो, फिर महंगा हो जाएगा। हाँ, कंट्रोल नहीं है, नहीं होगा, इनसे होना ही नहीं है। हुकूमत तो मजबूत है, अब हुकूमत तो मजबूत हो चाहे जो मर्जी हो, लेकिन महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते ना। पेट्रोल कहते हैं 20 रुपए लीटर कम होगा, 7 रुपए लीटर कम हुआ है। 8 रुपए और 7 रुपए हो ना, 73 पैसे है, 7 ही हुआ ना। वो क्या फर्क आया? 20 कह के 8 रुपए कम कर रहे हैं, 7 रुपए कम कर रहे हैं, क्या फायदा हुआ? 12 रुपए पहले कम किया, 8 रुपए अब कम किया, 20 रुपए कह रहे हैं यकम से फिर बढ़ेगा, सुनने में आ रहा है। हाँ जी, तो सारे साथ बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे सारा कुछ। लगता नहीं है कि हालात बेहतर हो जाए? नहीं होते बेहतर, कारोबार ही नहीं रह गए। क्या मायूसी क्यों आ गई मार्केट में? जिससे बात करो वो मायूस दिखाई। गरीब आदमी क्या करेगा ना, गरीब आदमी कपड़े तो नहीं पहनेगा, वो कह रहे खाने का पूरा कर लूं, वो क्या शॉपिंग करेगा? नई शॉपिंग नहीं कर रहा, नहीं कर रहे लोग नई शॉपिंग नहीं कर रहे, आप लोग क्या करें? लोगों की आपने गुफ्तगू जानी, अंदाजा लगा लें कि लोग इस वक्त किस हद तक परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। आज बजट के बारे में बात करें, कल आना है बजट। इसाक साहब काफ़ी एक्सपीरियंस है उनके पास, लगता है कोई अवाम दोस्त बजट होगा या वही हुकूमत कहेगी कि मजबूरी है, टैक्स लगाने हैं, अवाम तावन करे? क्या लगता है आपको? भाई सुबह खबरें देखी हमने, आज न्यूज़ देखी हमने, आज हर चीज़ में दोबारा वैसे टैक्स लगा रहे हैं, हर चीज़ में रेट बढ़ा रहे हैं, खिलौनों में, चीज़ों में, खाने पीने में, सनसिल्क वगैरह में, शैम्पू में, हर चीज़ में उन्होंने दोबारा वैसे बढ़ा दिए हैं। पहले जब टैक्स लगते थे तो अवाम परवाह नहीं करती थी, लेकिन आप सुन के ही परेशान हो जाते हैं कि यार फिर क्या होने लगा। तो बड़ी परेशान होगी अवाम, देखो आप, काम है नहीं बिल्कुल भी, आपके सामने फारिग बैठे हैं, दिन में 1-2 गाहक आते हैं बस। हालांकि सेनागाई बाजार तो काफ़ी मशहूर बाजार था पूरे जनूबी पंजाब में, इतना रश होता है यहाँ पर, पैर रखने जोग नहीं होते थे यहाँ पर। अब देखो आपके सामने 1 बजने वाला कुछ भी नहीं है। लगता है कि हालात फिर दोबारा वैसे हो जाएं, अवाम की चहल पहल हो, लोग आएँ शॉपिंग करें, लगता है कुछ भी नहीं होता भाईजान, कोई अल्लाह का फरिश्ता आएगा वही करेगा। हुक्मरान को सारे ऐसे ही हैं, हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, बहुत ख़राब हो जा रहे हैं। इनकी कुछ हिम्मत थी हालात का मुकाबला करने की, अब वो भी कम होती जा रही है। कम होती है, दुकानें छोड़ के जा रहे हैं, किराया बहुत ज़्यादा है, कुछ भी नहीं बनता। तो बजट से कोई तवक्को नहीं आपने? नहीं जी, कहते हैं 18 रुपये कम करें, पेट्रोल के 8 रुपये कम किया है। कम को फिर कम कर दे, 15 को कम कर, अल्लाह करे कम कर दे। हाँ जी, यूटिलिटी स्टोर पे हमने घी 70 रुपये कम किया है। हाँ वो थोड़ा बहुत कम, 70 रुपये नहीं किया, 15 रुपये किया सिर्फ। हाँ जी, हाँ जी, कल लिया 15 रुपये किया, 70 नहीं किया। हमने एलपीजी कम किया है, डीजल कम किया है, पेट्रोल कम किया है, आटा भी कम करने लगे हैं। अभी कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, देखा आपके सामने कुछ भी नहीं हुआ। ये आप मायूसी देख रहे हैं, हालांकि वसी शॉप से लेके खाली हैं। वो कहते हैं सुबह से बैठे हैं, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा। जब सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? जब प्रॉफिट नहीं आएगा तो लाजमी बात है फिर हालात मुश्किल ही होने हैं। तो फिर किस तरह से लोग इस सारी सूरत को मैनेज करें, ये तो आप अंदाज़ा लगाए। हम ज़रा मज़ीद भी कोशिश करते हैं लोगों से बात करने की। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? ठीक है। कल बजट आना है, कोई लगता है कि आवाम के लिए कोई बेहतर होगा? नहीं होता बेहतर, बहुत तेजी से। हाँ, रेट कारोबार है नहीं, देखो आप सामने सारा बाजार फारिग पड़ गया, दुकानदार फारिग बैठे हैं। ईद आ रही है, अभी परेशानी बड़ी है। ईद के सीजन में ये हाल है तो फिर तो आगे रजब आ जाएगा, मुहर्रम आ जाएगा, सफर। कोई हाल नहीं है, बजट आने वाला ज्यादा महंगाई हो रही है। क्यों महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। अभी ईद का सीज़न है, लेकिन ईद के सीज़न में ये हाल है तो फिर आगे क्या हाल होगा? तो ये अंदाज़ा लगाएं। बजट के सवाल पर भी लोग कह रहे हैं कि उन्हें कोई ख़ास तवक्को नहीं है, तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि मार्केट किस तरफ जा रही है। लोगों की तवक्कुआत नहीं है हुकूमत से बेहतरी की। हम ज़रा इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बजट आना है, कोई लगता है कि खाने पीने की अशिया, बाकी चीज़ें कुछ सस्ती होंगी? नहीं, कोई सस्ती नहीं होगी, सब चीज़ महंगी है।
हर चीज़ महंगी है, आटा हर चीज़ महंगी है। तो भी नहीं है कि ये सस्ती हो? तो नहीं, कुछ चीज़ की भी तो नहीं है। इतनी मायूसी क्यों हर जगह आ गई? क्या करें, गाहक भी नहीं है बाजार में आज महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से वो कहते हैं ना गाहक है ना बाकी चीज़ें ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो फिर किस तरह से चीज़ें बेहतर होंगी। तो हम इनसे भाईजान क्या हाल है आपके? जी आपके कल बजट आना है, को लगता है कोई आम दुकानदार का, ताजिर का, आम आदमी का हुकूमत कोई बेहतर सोचेगी? नहीं जी, कोई बेहतर नहीं सोच रहा जी। क्या है, हम जिससे भी सवाल करते हैं वही कहते हैं नहीं, हुकूमत होती है आवाम के लिए, आवाम के लिए। बात जायज है, कोई भी नहीं सोच रहा जी। फिर क्या होगा? अल्लाह ही रहम करेगा जी। अल्लाह पाक तो रहम शुरू से कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। अब अल्लाह ही रहम करेगा जी, कोई अच्छा आ जाएगा तो सही है, नहीं तो बाकी हुक्मरान भी माँ बाप की तरह होते हैं। बात सही है, जो आता वो अपनी सोचता, आवाम का नहीं सोचते। नहीं सोचता कोई। किसका सोचते हैं? अपनी ही सोचता जो आता जी। हर चीज महंगाई है, बाजार में गाहक नहीं है। हम सोचते हैं आपके लिए लेकिन खजाना खाली है, क्या करें? हर चीज महंगाई हो रही है, बहुत ज्यादा महंगाई होगी, बाजार में गाहक नहीं है, सन्नाटे मिच रहे हैं। बाजार में गाहक नहीं है, आज जाने महंगाई है, क्या करें? भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अपना बजट आना है, कुछ तवक्को है कि आवाम का? नहीं सर, बर्बाद हुए खड़े, यकीन करो, कारोबार ही नहीं है, सुबह से वेले फिर रहे हैं। अभी भी सुबह से निकले 8 बजे के, अभी तक कोई आर्डर नहीं मिला हमें दुकानदार से। एज अ सेल्स मैन हूँ मैं, तो मार्केटिंग का काम है, बहुत स्लो है काम। पेट्रोल हमने 8 रुपए कम किया, 12 रुपए पहले कम किया, 20 रुपए का रिलीफ दिया आवाम को। सर 20 का काम पहले 150 का था, अब 262 रुपये का हो गया, ये क्या रिलीफ है? बाकी अल्लाह खैर करे, अब ये आए हुए हैं, एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ से निकाल लेते हैं। दूसरे नहीं चौथे हाथ से निकालते हैं ये सारे टैक्स लगा के। हाँ, बाकी अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर करेगा, बेशक अल्लाह हमेशा ही खैर करता है। अब देखते हैं कि हमारे हुक्मरान क्या करते हैं, और वो लोगों की गुफ्तगू आप जान रहे हैं। हम ज़रा आखिर में मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोगों के क्या तवक्कुआत हैं इस बजट से। अभी तक तो हमने जिससे बात की है, लोगों के चेहरों पर हमें मायूसी दिखाई दी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कल बजट आना है, को लगता है कि हुकूमत आवाम के बारे में कोई बेहतर फैसले करेगी? देखो जी, जो हालात और पेश नज़र है तो मुल्क का निज़ाम तो सारा ख़राब ही होया पड़ा है, तो उम्मीदें तो बड़ी देते हैं, तो उम्मीद पे सिस्टम चल रहा है। अल्लाह करे कोई ऐसा सिस्टम आए कि मुल्क में बेहतरी आए, कोई बजट में बेहतरी आए, बाकी उम्मीद कोई नहीं है। उम्मीद नहीं है, लेकिन दुआ है कि अल्लाह करे ये चीज़ें बेहतर हों। बिल्कुल उम्मीद है कि अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक को हमारे मुल्क में बेहतरी की तरफ लेकर आए। बाकी हुक्मरानों का सिस्टम है, वो सारों का निज़ाम ही ख़राब है। हुक्मरानों का निज़ाम ख़राब है, कोई उम्मीद नहीं है। वो कहते हैं कि बेहतरी की दुआ है लेकिन उम्मीद नहीं है कि बेहतरी आएगी। हम ज़रा आखिर में इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। वफाकी हुकूमत, वफाकी वज़ीर ख़जाना बजट पेश करने लगे हैं, क्या तवक्को है? हम तो कहते हैं कि बजट पेश करें कि महंगाई के खिलाफ ज़्यादा सोचें। महंगाई बहुत हो रही है, जिस वजह से गाहक की कुव्वत ख़रीद भी नहीं है, बाजार सुनसान पड़े हैं, सन्नाटे हो रहे हैं, गाहक है नहीं, कारोबार है नहीं। बेहतर ये कि बजट के में अच्छा आवाम को रिलीफ दें ताकि महंगाई से छुटकारा पाया जाए। तो आप कहते हैं कि महंगाई में कोई रिलीफ मिले तभी आवाम सुख का सांस ले सकेगी? बिल्कुल, अगर महंगाई में रिलीफ मिलेगा तो आवाम सुख का सांस ले सकेगी। बजट जो दे रहे हैं, पेश कर रहे हैं, उनको चाहिए कि बजट में काफ़ी रिलीफ दें आवाम को, महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, और अपना घी आटा वगैरह के रिटेल जो है ना ये कम किए जाएँ, ताकि जो है ना गरीब आवाम अपना सारा कर सके। किचन है वो चला सकें। कहते हैं खाने पीने के अशिया को कम किया जाए, जो आटा है, घी है, उसके अलावा जो राशन का सामान है उसको कम किया जाए ताकि आवाम कुछ अपने घर के जो अखराजात हैं वो मैनेज कर सकें। टैक्सेस तो अब लग्जरी आइटम और बेशक हुकूमत लगाए, लेकिन आवाम के लिए भी कुछ करे। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बजट आना है, को लगता है कि चीज़ें सस्ती होंगी या फिर सर जी मज़ीद महंगाई होनी है फिलहाल तो हमें जो लग रहा है। होगी तो आपकी सेल भी कम हो जानी है। सेल और क्या काम होगी, अभी भी खर्चे नहीं निकल रहे, पूरे 2 महीने हो गए पल्लो खा खा के खाली वो बैठे, अब और क्या करें बताएं आप। हुकूमत को परवाह नहीं है कि अवाम का क्या बन रहा है? उनको क्या परवाह नहीं है, हुकूमत अपना खा पी रही है, उनको क्या टेंशन है सर जी। टेंशन तो हमें यहाँ पे दुकान है, 1.5 लाख रुपए कराए हैं, बड़े कहाँ से निकालने, कस्टमर है नहीं मार्केट में। तो पास से कितने कस्टमर आए? एक ही कस्टमर आया अभी, बिस्मिल्लाह की है भाईजान। वो आप कह रहे हैं कि 8 बजे दुकान बंद करनी है? 8 बजे बंद करनी है, ऐसे ही सुन तो रहे हैं आप, देखो बाकी क्या होता है, अल्लाह खैर करेगा। ये आपने गुफ्तगू जानी और लोगों का आपके सामने। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कल बजट आना है तो पहले ही जो सामान है काफ़ी महंगा है, जो लग्जरी आइटम वो कह रहे हैं उन पे मज़ीद टैक्स लगेगा, तो फिर कुव्वत खरीद तो पहले ही कम है, फिर आप लोगों की सेल का क्या सोचा आपने? सर आपके सामने ही हालात हैं, आप बाज़ार ने विज़िट किया, आपने बाज़ार का सारा आपके सामने हालात हैं, देख लें। यहाँ पे बाज़ार में पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, यहाँ पे एक हाल था। तो बाहर से जो गाहक है, कस्टमर
دیہاتی گاہک بالکل بھی نہیں آ رہا. ان کے جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں حالات وغیرہ خراب ہیں. آپ کے سامنے دیکھ لیں صبح کے فارغ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. 1 گاہک 2 گاہک بڑھیا 100 گاہک 3 گاہک بس سارا دن 8 گھنٹے سے دکان کھولی ہے. سے جو اعلان کر دیا 8 بجے کا, اس کے بعد آپ خود سمجھدار ہیں کہ کیسے گزارا ہوگا ہمارا. حکومت کو عوام کی فکر نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں. آپ بالکل آپ کے سامنے حالات ہیں دیکھ لیں. ایسے فکر اگر فکر ہوتی تو پھر 8 بجے کا ٹائم دیتے. آج کل ویسے آپ کو پتہ ہے بچانی ہے گرمی, آپ کو ویسے پتہ ہے آج کل پچھلے ٹائم سیکنڈ ٹائم 4-5 بجے کاروبار شروع ہوتا ہے, جس کے بعد وہ 10 بجے تک کسٹمر بازار میں رہتا ہے. تو 8 بجے بند کریں گے تو پھر کیسے کھائیں گے؟ 8 بجے کا کاروبار بند ہوگا تو پھر کیسے کہیں گے؟ یہ آپ نے گفتگو جانی. ہم ذرا مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین. جس طرح ہم بجٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, عوام کا رد عمل آپ نے جانا. جو ابھی تک بجٹ کے اعداد و شمار آئے ہیں اس حوالے سے جب ہم نے شہریوں سے دکانداروں سے بات کی تو وہ کچھ زیادہ خوش اور مطمئن نظر نہیں آ رہے. لوگوں میں ابھی بھی اس بات کا ہلکا سا خوف موجود ہے کہ اتنے ٹیکسز وہ ادا کیسے کریں گے, اور جو گزشتہ مالی سال کی صورتحال رہی اس میں جو شرح نمو تھی ترقی کی وہ بھی کم رہی. جو ٹارگٹ تھا وہ 5.01% تھا, اور جو حاصل ہوئی وہ 0.29 کے قریب حاصل ہوئی. تو اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں ترقی کی شرح کتنی ہوئی صنعتی میدان میں, اس کے علاوہ معاشی میدان میں, کاروبار کے حوالے سے. یہ سارے معاملات ہیں. اب جو بجٹ آ رہا ہے اس سے توقعات تاجروں کے کیا ہیں, کیونکہ جو اکانومی کے حوالے سے تاجروں کا اہم رول ہوتا ہے. مارکیٹس میں جو شاپنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مارکیٹس میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی کافی گہری نظر ہوتی ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی تاجر اتحاد کے مرکزی صدر سلطان محمود ملک صاحب. ذرا ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا توقعات ہیں, اور جو بجٹ ابھی کل پیش ہونا ہے اس کے بعد کیا صورتحال بہتری کی طرف جائے گی یا پھر مزید عوام کو ٹیکسز کا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا؟ ملک صاحب, وفاقی حکومت بجٹ کی تیاری مکمل کر چکی ہے. اللہ کر کے بجٹ بنا لیا گیا ہے, کیونکہ پہلے کافی لگ رہا تھا کہ حکومت بنا پاتی ہے نہیں بنا پاتی. اب کل انہوں نے بجٹ پیش کرنا ہے. جو سابقہ بجٹ رہا اور یہ پچھلا مالی سال رہا اور اگلا مالی سال جو کل سے شروع ہونا ہے, کیا لگتا ہے کہ اگلے مالی سال میں کچھ عوام کے لیے بہتری ہوگی؟ حکومت جو اس وقت معاشی اہداف انہوں نے بنائے ہوئے ہیں طے کر لے گی یا پھر اسی طرح گزارا کرنا پڑے گا سب کو؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے جو 2022 اور 23 کا بجٹ تھا اسے تو پاکستان بھر کے تاجروں نے مکمل طور پر مسترد کر دیا تھا. ٹیکسوں کے انبار تھے اور مہنگائی کا ایک سیلاب آ گیا تھا. قوت خرید ختم ہو گئی تھی. معاشیت بالکل معاشیت کا بٹا بیٹھ گیا تھا. لیکن حکومت نے ہماری اور نہ عوام کی پریشانیوں کا کوئی خیال نہیں کیا. اور آج ملک میں جو افراتفری کا بحران ہے, میں سمجھتا ہوں ایک تو وہ سیاسی بحران ہے اور دوسرا مہنگائی کا ایک جو سیلاب آیا ہوا ہے. عوام کہاں جائے؟ ان کی آپس کی لڑائی میں ان لوگوں نے اس آنے والے نئے بجٹ میں جو پیش کیا جا رہا ہے 2023 اور 24 کا, انہیں چاہیے تھا تمام مکتب فکر لوگوں کی مشاورت سے بجٹ پیش کرتے. جو 22 اور 23 کے بجٹ میں جو خامی تھی, جو کوتاہی رہ گئی تھی, اس حکومت کو چاہیے تھا کہ اس میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم چھوٹے تاجروں کی مشاورت ضروری تھی. آپ یہ کہیں کہ جب تک استحکام نہیں ہوگا تب تک بجٹ کا کوئی فائدہ عام آدمی کو نہیں ہوگا. دیکھیے, ملکی استحکام سب سے بڑی چیز ہے, معاشی استحکام سب سے بڑی چیز ہے. جب ملک میں چیز ہی نہیں ہوگی استحکام قسم کی تو کیسے آئے گا؟ اب حکومت کل بجٹ پیش کر رہی ہے, ہم پر امید ہے پھر بھی, کیونکہ پر امید رہنا میں سمجھتا ہوں انسان کی سب سے بڑی شکر کی نشانی ہوتی ہے. حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو ٹیکسوں کے انبار ہیں ان میں کمی کرے. اس وقت تاجر ٹیکسوں کے انبار کے تلے دب چکے ہیں اور پروڈکٹ اتنی مہنگی ہو گئی ہے جو قوت خرید ہی ختم ہو گئی گاہک کے. تاجر عام آدمی تو ڈیمانڈ کرتا ہے ٹیکسز میں کمی کی جائے. اب حکومت کہتی ہے ہماری اپنی مجبوری ہے, ملک چلانا ہے, معیشت چلانی ہے, ڈیفالٹ سے بچانا ہے, اس کا حل ٹیکس ہے کیونکہ آمدن کے ذرائع بہت کم ہے, 200 ممالک قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے. تو پھر حکومت کا ساتھ دینا ہوگا سب کو, اس کے بغیر تو حل نظر نہیں آ رہا. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ 200 ملک قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کن کو قرضہ دیں؟ ان کی عیاشیوں کے لیے قرضہ دیں. جو اتنے قرضے آج تک ان لوگوں نے لیے ہیں وہ عوام پہ خرچ ہوئے, انہوں کے محل بنے, ان کو عیاشیاں ہوئی. آج تک دیکھ لیں آپ کو اربوں خربوں روپے کے قرضے ہم تاجر اور قوم اتارتے تھک گئی, لیکن ان لوگوں نے کبھی 1 روپیہ بھی اپنا یہاں انویسٹ کیا؟ وہ تو کہتے ہیں ہم نے خدمت کی ہمیشہ, ہم تو اس ملک کے وفادار ہیں, ہمیشہ خدمت کی ہے, کپڑے بیچنے کو تیار ہیں, پیٹ پہ پتھر باندھنے کو تیار ہیں, عوام تعاون کریں.
जब ये कहते हैं ना कि मैं अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा, ये खुद को नहीं कह रहे होते, ये हम आवाम को कह रहे होते हैं, हम ताजों को कह रहे होते हैं कि आपके कपड़े उतार के बेच देंगे, आटा आपको सस्ता देंगे। कपड़े भी हमारे उतरेंगे, आटा भी हमें सस्ता मिलेगा। कपड़े उतार दिया, आटा सस्ता नहीं हुआ। करोड़ों रुपए का नहीं, अरबों रुपए का गबन हुआ। ये जो इन्होंने रमजान शरीफ में आटे का पैकेज दिया ना, अरबों रुपए का गबन हुआ। करे ना, सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करो, चीफ जस्टिस से इसकी तहकीकात कराएं। ये इनके जो अरबों खरबों रुपए ने खा चुके हैं, असासे बना चुके हैं, आए तहकीकात करें। कौन से कर्जे खाए हैं वहां पे, कहां पे लगाया है? मुल्क की ये हालत है। तालीम का शोबा देख ले, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। सेहत का शोबा देख ले, तबाह बर्बाद हो गया। एग्रीकल्चर को देख ले, बिल्कुल भट्टा बैठ चुका है। किसान बदहाल, ताजर बदहाल, अवाम बदहाल, मजदूर बदहाल, इंडस्ट्री बदहाल, सरमायादार बदहाल हो गए। लेकिन वो सरमायादार आज तक फल फूल रहे जो लोग हुकूमती कारिंदे, जो हुकूमत में बैठे हुए अपने कारोबार को, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, लूटने के लिए, ये लोग आपस में मुतहिद है। लेकिन हम ना अवाम मुतहिद हुए आज तक इन लोगों को का रास्ता रोकने के लिए। और मैं समझता हूँ इन लोगों के होते हुए, इन हुक्मरानों के होते हुए मुल्क कभी भी खुशहाल नहीं होगा। हुकूमत जो बजट पेश कर रही है उससे कोई खातिर खा आवाम को, ताजरों को कोई फायदा बेहतरी नजर नहीं आ रही। पहले होता था कोई छोटे कर्जे दिए जाते थे, नई इंडस्ट्री के हवाले से बात की जाती थी। तो आपको लगता है कि मौजूदा हालात में हुकूमत कोई पैकेज दे देगी कि नई इंडस्ट्री लगे, लोगों को रोजगार मिले, जॉब के मौके हों, उनकी जो इनकम है उसमें इजाफा? कोई लग रहे हैं हालात ऐसे? देखिए जी, बात यह न्याय साहब आसिफ जरदारी साहब ने कल बयान दिया, ठीक है, एक सियासी वाबस्तगी अपनी जगह होती है। उन्होंने कहा जब लोग अमीर होंगे तो टैक्स देंगे ना, गरीब कहाँ से टैक्स दें? भाई हम गरीब लोग हैं, गरीब ताजर हैं, आवाम गरीब हो चुकी है, हमसे टैक्सों पे टैक्स लगा रहे हैं। अब 25% आप सेल टैक्स कर रहे हैं। लग्जरी आइटम क्या होता है, किसको कहते हैं आप? भाई हम गरीबों पे बड़ी बड़ी गाड़ियां तो नहीं है। अगर आप साबुन पे लगा दें, आप शैम्पू पे लगा दें, ये लग्जरी आइटम है? ये तो हर आदमी की घर की जरूरत है, आप इस पे भी टैक्स लगा रहे हैं। बेवरेज पे आपने 100% टैक्स पीछे मिनी बजट में लगाया, सिगरेट पे आपने 100% सेल टैक्स दोबारा और इस पे लगाया। किसको कहते हैं आप? फ्रिज क्या लग्जरी आइटम है? ये तो आम आदमी के घर की जरूरत है। आप इसको भी आप लग्जरी में लेके, तो क्या है ऐसी चीज बताएं आप हमें जो हम गरीब भी इस्तेमाल ना करते हो, वो तो लग्जरी हो सकती है। आप जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर आप पाबंदियां लगाएं, अपने अखराजात कम करें। आपने जो ये अरबों खरबों रुपए के पार्लियामेंट के अखराजात का हर साल बिल बनते हैं उसमें कमी लाएं। अपने गैर मुल्की दौरों में जो आप अपने पूरे का पूरा काफिला लेके जाते हैं उसमें कमी लाएं। आपको शायद याद हो कि लास्ट टाइम वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम तो अब जो है बचत करेंगे, अपने प्रोटोकॉल कम करेंगे, अपने दौरे कम करेंगे, जो भी मिनिस्टर जाएगा मुझसे पूछ के जाएगा। तो वो तो कहेंगे हम कोशिश तो करें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। हंसी आती है ऐसी बातों में। हमारे काबिल एहतराम मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनके पास कोई भी हुकूमती ओहदा नहीं है, वो जनाब आज सरकारी अखराजात पे वो सैर व तफरी कर रहे हैं। और हमारे नवाज शरीफ साहब जो लंदन में बैठे हैं, इनके भाई वजीर आज़म होते हुए हर महीने वहां जाकर उनकी यात्रा करने जाते हैं। वो किसका खर्चा है? कौम का ही खर्चा है ना, ये जेब से नहीं वो खर्चा करते हैं। कोई खास तवक्को नहीं है आपको इस बजट से? देखिए कैसे तवक्का तो 75 साल हो गए हमें उम्मीदें बांधे हुए। हम तो हर दफा उम्मीद बांध लेते हैं यार चलो इस दफा नहीं अगली बार। आज भी हम पर उम्मीद है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, खुदारा कौम पे रहम करे, ताजरों पे रहम करे, टैक्सों में कमी करें। और जितनी भी इस वक्त सूरत हाल है, जो महंगाई का आलम है, आटा चीनी घी दालें सब्जियां गोश्त हर चीज पहुंच से दूर हो गई है। एक मजदूर आदमी जो 700-800 रुपए की दिहाड़ी लगाता है वो क्या पकाएगा, क्या खाएगा? अपनी गुफ्तगू जाने से आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त क्या तवक्कुआत हैं बजट के हवाले से, क्योंकि पहले ही इतने ज़्यादा टैक्स लग चुके हैं और हुकूमत साल में एक बार बजट देती है, उसके बाद फिर मिनी बजट आते हैं, उसके बाद हर 15 दिन के बाद एक बजट आता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में और बिजली कीमतों में इजाफे के साथ। तो फिर इसमें अब लोगों की तवक्कुआत क्या होंगी, ताजरों की क्या तवक्कुआत होंगी? सिर्फ एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि अगर आपने हुकूमत ने कुछ आवाम के लिए बेहतर करना है तो फिर रोज़गार के मौके दें, इंडस्ट्री लगाएं, लेकिन उसके लिए भी लाजमी बात है हालात साजगार हों, और वो अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रहे। कल बजट तो पेश होना है,
अब देखना यह है कि सरकार इस बजट में आवाम को क्या रिलीफ देती है। तो आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान बिलाल खान नियाजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बान।